हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में 2 बटन कोट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आपको 2 बटन कोट की कटिंग करना बताते हैं। इस तरह से आपको फर्स्ट मार्क लगा लेना है ऊपर से 1 इंच पे। इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको कोट के लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से टेप को रखते हुए कोट के लेंथ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगा देना है। फिर आपको नीचे 2 इंच पे मार्क लगा लेना है। इस तरह से यहाँ के आपके सीने के 4th हिस्से पे आपको मार्क लगाना है। इस तरह से चेस्ट के आपको 4th हिस्से पे ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से 1.5 इंच बैक करते हुए मार्क लगा देना है। देख लीजिए किस तरह से हम इसके पेट का मार्क लगाएंगे। इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है। यहाँ से आपको स्लीव्स की लेंथ का आपको देख लेना है, जितनी स्लीव्स की लेंथ है यहाँ तक आपको स्लीव्स की लेंथ के रखने के बाद इस तरह से इंच टेप को रखना है। फिर आपको हाफ शोल्डर का आपको इस तरह से देख लेना है टोटल कितना आ रहा है। 33 इंच आ रहा है इस तरह से। तो हम इसमें 16.5 इंच पे ये मार्क लगाएंगे ऊपर से पेट इंच पे। उसका आपको हाफ लगाना है। इस तरह से मार्क लगा देना है पेट का। यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर देना है। इस तरह से इन सभी निशानों को सीधा कर लेना है आपको। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको इस तरह से यहाँ तक सीधा करना है। फिर आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए निशान लगा देना है। आपको इस तरह से शेप दे देनी है साइड की। यहाँ पे आपको इस तरह से शोल्डर का मार्क लगा लेना है। शोल्डर से आपको 2 सूत एक्स्ट्रा रखते हुए आपको मार्क लगा देना है। 1.25 इंच की कंधी डाउनिंग का मार्क आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको सीने के 6ठे हिस्से पे मार्क लगाना है। इस तरह से सीने के 6ठे हिस्से पे आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले मार्क से आपको 1.25 इंच प्लस करते हुए हिप में मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। क्रॉस बैक का आपको ये मार्क लगा देना है। टोटल मेजरमेंट कर लेना है क्रॉस बैक कितनी आ रही है। इस तरह से 15 इंच क्रॉस बैक आ रही है इसकी। इसे आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगा देना है। ये मार्क को आपको इस तरह से साइड की शेप देते हुए आपको निशान लगा देना है। इस तरह से साइड की शेप देते हुए आपको मार्क लगा देना है इस तरह से दोस्तों। फिर आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको टिक के लिए सीने के 12वें हिस्से पे मार्क लगाना है। इस तरह से 1 इंच आपको इस तरह से ऊपर उठाते हुए मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको 1 सूत आपको अंदर डाउन करते हुए मार्क लगाना है इस तरह से। फिर आपको इसमें राउंड निशान लगा देना है टिक के लिए। फिर आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको मार्क लगा देना है कंधी डाउनिंग का। ये आप देख लीजिए इस तरह से सीने के 6ठे हिस्से पे ये कंधी डाउनिंग का मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से आप कंधी डाउनिंग का मार्क लगा सकते हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको फ्रंट पाइस की कटिंग करना बताते हैं। बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। चलिए इसको हटा देते हैं। आपको इस तरह से फ्रंट पीस को कट कर लेना है। देख लीजिए किस तरह से आपको फ्रंट पीस के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको अगर 36 चेस्ट तक है तो आप साइड से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से कट कर देना है। ये आपको इस तरह से लेंथ से आपको 2 सूत एक्स्ट्रा कट कर लेनी है। आपको इस तरह से कट करने के बाद आपको ये मार्क आपको सीधा करने के लिए लगाना है। ये आपको इस तरह से 1 इंच आप बाहर निकालते हुए आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से कुछ दूर तक। फिर आपको इस तरह से बैक पीस को इस पे रख देना है इस तरह से बैक पीस को आपको इस पे रखने के बाद आपको इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से बैठाने के बाद आपको इन सभी मार्कों को इस तरह से सीधा कर देना है। इन सभी मार्कों को इस तरह से आपको सीधा कर लेना है इन सभी मार्कों को। यहाँ पे आपको आधा इंच डाउन करते हुए मार्क लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से इन सभी मार्कों को सेम सीधा कर लेना है आपको इस तरह से। फिर आपको इस कपड़े को हटा देना है इस तरह से। बैक पीस को आपको हटा देना है इस पे। फिर आपको स्केल की मदद से आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है।
इस तरह से स्केल की मदद से आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। इस तरह से आपको स्केल की मदद से आपको सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क लगा देना है, इस तरह से राउंड बॉटम के लिए। इस तरह से 4 इंच आपको इस तरह से ऊपर से मार्क लगा देना है इस वाले निशान से। इस वाले निशान को आपको सीधा कर देना। दोस्तों ये पॉकेट का मार्क है। इसके के आगे एक आपको मार्क लगा देना इस तरह से काज के लिए। ये आपको इससे आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए नपेल का निशान लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से निशान लगा देना है राउंड बॉटम के लिए। इस तरह से राउंड बॉटम के लिए आपको मार्क लगा देना है फर्स्ट वाले काज से आपको इस तरह से। फिर आपको इस तरह से इस वाले निशान को मिला देना है, आपको अच्छे से आपको मिला लेना है। इस तरह से राउंड का मार्क लगा देना है आपको। कॉलर का आप इस तरह से 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना इस तरह से। फिर आपको सीने के 12वें हिस्से से आपको आधा इंच कम करते हुए मार्क लगाना है इस तरह से। इस वाले निशान से आपको सीने के 12वें हिस्से से आधा इंच कम करते हुए मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको सीने के 12वें हिस्से से मार्क लगा देना है, आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। फिर आपको ये 1.25 इंच वाले मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से इस वाले मार्क को लगा देना है कॉलर के लिए, इस तरह से कॉलर लपेल के लिए। दोस्तों इसमें कोट लेपेल है, इस तरह से निशान लगा देना है आपको कॉलर का। ये इस तरह से कॉलर वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है इस तरह से दोस्तों। फिर आपको कॉलर का आगे मार्क लगा देना है इस तरह से। अगर आप थोड़ा राउंड रखना चाहते हैं कॉलर को, कॉलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से आपको कॉलर का मार्क लगा देना है, जितना आप जिस तरह से रखना चाहें इस तरह से आपको कॉलर का मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। इस वाले मार्क को सीधा कर देना है आपको ठोके के लिए। यहाँ पे आपको इस तरह से बैक पीस को रख देना है। इस तरह से बैक पीस को आपको मेजरमेंट करना है, देख लीजिए इस तरह से आपको अच्छे से बैठा लेना है आपको। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए टोटल मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से आपको बैक पीस को हटा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से मेजरमेंट करने के अनुसार इस तरह से आपको रख देना इंच टेप को। फिर आपको चेस्ट के हाफ को मार्क लगा देना है इस तरह से, सीने के हाफ पे मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से बैक पीस को रखना है। ये आपको इस तरह से बैक पीस के मार्क लगा देना है, इस तरह से देख लेना पेट का। इस तरह से आपको पेट का मार्क देख लेना है, मेजरमेंट कर लेना है। फिर आपको उतना ही आपको बाहर निकालते हुए इस तरह से पेट का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से आपको पेट का मार्क लगा देना है। इसी हिसाब से आपको दूसरे हिप में भी रखना है, जितना है उस तरह आपको मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है जितनी आपने बैक पीस को कट किया है। इस तरह से मेजरमेंट के बाद आपको मेजरमेंट वाले निशान को इस तरह से बाहर निकालते हुए आपको हिप के दूसरे हिस्से पे मार्क लगा देना है इस तरह से। इस तरह से हिप के दूसरे हिस्से पे मार्क लगा देना है आपको हिप के। यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से यहाँ पे भी टोटल आपको 4 इंच का साइड पैनल रखना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले निशान से इस तरह से सीने के छठे हिस्से पे मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले मार्क को सीधा कर लेना है। दोस्तों ये तख्ती का मार्क है, इस तरह से तख्ती वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। सीने के छठे हिस्से पे बैक करते हुए आपको मार्क लगाना है दोस्तों। ये आपको इस तरह से 2 इंच पे मार्क लगा देना है इस तरह से। ये आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना आर्म होल का। फिर आपको टोटल मेजरमेंट कर लेना है। इससे आपको 1 इंच आपको नीचे कम करते हुए मार्क लगाना है। ये आपको इस तरह से टोटल रखते हुए आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है, जितना आ रहा है इस तरह से। मेजरमेंट करने के बाद आपको इस तरह से इससे आपको मेजरमेंट कर लेना है। फिर आपको इस पे यहाँ पे 1 इंच आपको कम करते हुए मार्क लगा देना है। इस तरह से 1 इंच आपको कम करते हुए मार्क नीचे भी लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से स्केल को मिलाते हुए आपको मार्क लगाना है। इस तरह से इन सभी निशानों को एक साथ मिलाते हुए आपको मार्क लगा लेना है।
इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से सभी मार्कों को एक साथ मिलाते हुए आपको मार्क लगा लेना है। ये आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। फिर ये आपको इन सभी दबाव का मार्क लगा देना है। इस तरह से साइड का भी आपको मार्क लगा देना है। इस तरह से आप मार्जिन आप रखना चाहें, इस तरह से मार्जिन का मार्क लगा देना है आपको इस तरह से दोस्तों। फिर आपको इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको कपड़े को कट करने के लिए। इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए आपको कपड़े को मार्क लगा देना है। फिर आपको इस तरह से बैक पीस को इस पे रख लेना है, फ्रंट पीस पे। फिर आपको इस पे टीक का निशान लगाना है। इस तरह से टीक से आपको इस तरह से बैक पीस के फ्रंट पीस पे टीक के इस तरह से आपको रखने के बाद आपको कंधी का मार्क लगाना है। इस तरह से ये आपको एक सूत आपको कम करते हुए मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले मार्क को इस तरह से मिलाते हुए आपको सीधा कर देना है। फिर आपको इस तरह से आर्म होल का मार्क लगा देना है। ये आपको एक सूत डाउन करते हुए आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। ये आपको इस तरह से कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है आपको इस तरह से आपको कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से पॉकेट का मार्क लगाना है 2.25 इंच पे इस तरह से बैक करते हुए, इस तरह से 4.25 इंच पे पॉकेट का मार्क। फिर आपको पॉकेट वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है आपको इस तरह से। पॉकेट वाले मार्क को सीधा करने के बाद आपको 20 सेंटर का मार्क लगा लेना है। टोटल आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है जितना है। इस तरह से नीचे भी आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले मार्क को इस तरह से कुछ दूर तक सीधा कर देना है। 2.5 इंच आपको इस तरह से रखते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले मार्क को इस तरह से कट लगा देना है आपको। यहाँ से आपको पॉकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए इस तरह से मार्क लगा देना है दोस्तों। फ्रंट पीस के निशान लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को कट कर लेना है अच्छे से दोस्तों। अगर इसकी स्लीव्स की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको शो हो जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसकी स्लीव्स की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से आपको कट कर लेना है आपको। ये आपको इस तरह से कॉलर को कट कर लेना है इस तरह से दोस्तों। अगर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो बना देंगे जल्दी। इस तरह से आपको कट कर लेना है फ्रंट पीस को। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को कट कर लेना है। इस तरह से आपको साइड पैनल को भी इस तरह से कपड़े से अलग कर लेना है आपको दोस्तों। इसमें 36 चेस्ट तक हो तो साइड से ही निकल जाता है फ्रंट पीस, नहीं तो आपको साइड से लेना होता है दोस्तों। हमने हैवी साइज की कटिंग की कोट की कटिंग करना बताया है, हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी स्लीव्स की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको शो हो जाएगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको पॉपअप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो। My father told me I was timid child. At school they said